हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। आज हम आपको लेकर आए हैं इंग्लिश का कॉन्सेप्ट। इसमें हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से। सभी एग्ज़ाम के लिए और सभी क्लासेस के लिए ये अनिवार्य है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कहते हैं शब्दभेद। क्या कहते हैं? शब्दभेद। इसके टाइप देखिए, टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके 8 टाइप होते हैं। सभी को पता है इसके 8 टाइप होते हैं। देखो, अंग्रेजी सीखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद। अगर हमें शब्दों का भेद का मतलब ज्ञान, उसका रहस्य अगर हमें पता होगा तभी तो हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 8 प्रकार का होता है। ये 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हमने हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम के। देखो, नाउन मीन्स संज्ञा होता है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण और वर्ब मीन्स क्रिया और एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक और कंजक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मय बोधक। ये आपके 8 टाइप हो गए। उसके बाद हम एक एक टाइप पर शुरुआत करेंगे और बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से पढ़ाएंगे। देखो, टाइप हमारा पहला हम चलते हैं इस पे, नाउन पे। देखो, नाउन क्या है? नाउन मीन्स संज्ञा होती है। आपको बचपन से पढ़ाया जाता होगा और ये परिभाषा सभी को रटी होगी, बिल्कुल रटवा दी गई होगी कि ये नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। छोटे बच्चे को भी आती है। देखो, हमने ये डेफिनेशन लिखवा दी है, फिर भी आपके व्यवहारिक जीवन में कैसे आपको याद रहे, आपके दिनचर्या दैनिक जीवन में कैसे हमेशा याद रहे, कभी हम ना भूलें, इस चीज़ को कैसे याद करो, इस चीज़ को हम आपको बहुत आसान तरीके से याद कराएंगे। देखो, जितना भी आवरण है हमारे चारों तरफ, जो भी चीज़ें हैं हमारे आंखों से दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें हमें आंखों से नहीं भी दिखाई देती है, वो सब क्या हैं? वो सब नाउन है। आपको ऐसे याद रखना। और दूसरी बात आपको याद रखना, जब नाउन है सब चीज़, तो फिर कौन से नाउन है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप याद रखो कि सारे जो हमारे पास, हमारे और पास या हमें दिखाई देती हमारी ज़रूरतों की चीज़ें, हमारे जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, और जो कुछ भी है वो सब नाउन है, जो हमें दिखाई देता है या हमें नहीं दिखाई देता। फिर कौन कौन सा नाउन है उसे भी हम बताएंगे। तो आप नाउन समझ गए। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, राम, बुक, आगरा, etc। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी तक आपने यही पढ़ा था। हमारी भाषा में आप ये पढ़ो कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती नहीं दिखाई देती, वो सब क्या है? नाउन है। काइंड्स ऑफ नाउन। अब जब नाउन है हर चीज़, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि कौन से नाउन है, ये कौन सा नाउन है, कौन से प्रकार का नाउन है। अब जैसे इंसान है, तो इंसान तो बहुत प्रकार के होते हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई नाटा। तो इसी प्रकार नाउन, जब हर चीज़ नाउन है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन सी नाउन है। तो आप देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के जो टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं आप जानिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में इसे कहते हैं। विशेष वस्तु या विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति, ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। अब दूसरी भाषा में समझो, आसान भाषा में, दुनिया में जो चीज़ एक है, यूनिक है या अनोखी है या सिंगुलर है, उसके अलावा उसकी तरह या वैसी कोई चीज़ ही नहीं है, या वस्तु हो या स्थान हो या कोई व्यक्ति हो, तो वो क्या कहलाती है? वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। देखो, इसकी सिंपल सी हमने डेफिनेशन बनाई है, यूनिक या सिंगुलर। जो चीज़ सिंगुलर हो और यूनिक हो, अनोखी हो, कहने का अनोखी का मतलब ये है कि वो दुनिया में एक हो, उसकी तरह कोई और दूसरी ना हो, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे समझिए, जैसे दिल्ली, इस दुनिया में दिल्ली जो है, जो प्लेस है वो एक ही है। अमेरिका एक कंट्री है, वो भी एक है। इंडिया है, वो भी एक है। MS धोनी भी एक है, मोदी भी एक है, विराट कोहली भी एक है, मैं हूँ, मैं भी एक ही हूँ। मेरे नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, मगर मैं एक हूँ। तो जो दुनिया में एक ही हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरी बात आप याद रखें, जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे हमें किसी का नाम लिखना है, जैसे राज, तो R बड़ी बनेगी, चाहे सेंटेंस के बीच में क्यों ना हो। इंडिया लिखना है तो इसका भी पहला लेटर बड़ा बनेगा। उसके बाद इसका दूसरा भाग आता है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको बहुत सरल तरीके से हम बताएंगे। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आपने कितना लिखा, मैटर ये करता है आपको कितना आया और आपने अपने व्यवहारिक जीवन में, दिनचर्या में कैसे उसे
उतारा और कैसे उसे अपने जीवन में समझ पाए, ये बहुत मैटर करता है। देखो जो प्लूरल हो, जिसका प्लूरल हो, अब जैसे पेन है, पेन प्लूरल होते, बहुत से पेन भी हो सकते हैं, कलम, कलमें बहुत सी हो सकती हैं। तो जिसका प्लूरल हो, जो दुनिया में एक सी, इसका था एक ही होती है मगर कॉमन नाउन होता है, दुनिया में एक सी बहुत हों, ऐसी वस्तुएं या व्यक्ति या स्थान जो बहुत से हों, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे आप देखो लड़कों की बात करते हैं तो लड़के बहुत हैं इस दुनिया में, लड़की बहुत हैं, बाइक बहुत हैं, फ़ोन बहुत हैं, कंट्री बहुत हैं और स्टेट बहुत हैं। तो ये सब क्या है, कॉमन नाउन। लकड़ी, बुक, किताब, बोतल, ये सब क्या है। तो आप पेन, बुक, बॉय, गर्ल, ईटीसी, तो जो दुनिया में प्लूरल हो, जिसका प्लूरल हो, जो बहुत सी हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। तो आप प्रॉपर नाउन समझ गए, जो दुनिया में एक ही हो। कॉमन नाउन जो दुनिया में एक सी ऐसी वस्तुएं या स्थान जो बहुत हों, जिनका प्लूरल हो। उसके बाद कलेक्टिव की बात करते हैं। देखो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं थिंग्स या प्लेसेस या ग्रुप, किसी वस्तु के एकत्रित होने पर। जैसे अब देखो एक बहुत लॉजिकल बात बताते हैं, जैसे गांव में क्या होता है, तुमने ये बंडल वगैरह बीड़ी पीते हैं, तो बीड़ी जो होती है, एक एक बीड़ी को एकत्रित करके उसको बनाकर जो दुकान में बिकता है, तो उसे हमने एक नाम दे दिया, बंडल नाम दे दिया। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान के एकत्रित होने पर, उसे इकट्ठा करने पर और उसको एक नाम दे दिया जाए, तो वो नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे मान लीजिए काफ़ी सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, उन सैनिकों के समूह के लिए हम आर्मी कहते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों के, स्टूडेंट के बैठने की जगह को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं या कोचिंग सेंटर कहते हैं। काफ़ी प्रधान वगैरह लोग बैठे होते हैं, पंचायत वगैरह, उसे हम पंचायत कहते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी है, हियर्ड है, काफ़ी लोगों की भीड़ होना, भीड़ क्या है, क्राउड क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। आर्मी है, हियर्ड है, तो ये सब क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन। तो आप कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे। उसके बाद आता है नंबर 4 नंबर है आपका मटेरियल नाउन। इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। वह प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन हो सके, मतलब वह पदार्थ जिससे कोई अन्य पदार्थ बनाया जा सके। आपको ऐसे याद करना है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको लिखकर इसे इसकी परिभाषा याद करो, कुछ नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। आपकी जो शिक्षा है, शिक्षा क्या है, देखो शिक्षा एक ऐसा हो जा रहा है जो खुद का और एक समाज का कल्याण कर सके, ठीक है। तो आपको शिक्षा इस तरीके से ग्रहण करनी है, जो आप पहले अपना कल्याण करें फिर समाज का करें। जब अपना होगा तभी समाज का होगा। तो आपको जब अब ये तो रटने की, आपने कॉपी में लिख ली, इसकी डेफिनेशन याद कर रहे हो, रट रहे हो, तो ये मैटर नहीं करेगा। आपको समझना है कि संसार में और पास की जो हमारी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, ठीक है। देखो मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल नाउन क्या है, गोल्ड है, गोल्ड में सोना होता, व्हीट, मिल्क, ईटीसी। देखो जैसे गेहूँ है, गेहूँ को बनाया नहीं जा सकता है, मगर गेहूँ से बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो गेहूँ क्या है, मटेरियल। गोल्ड क्या है, सोना, मगर सोने की कोई चीज़ है, जैसे चैन है, अंगूठी है, पायल है, कुछ भी ले लो, वो आपके लिए वो कॉमन नाउन है, वो मटेरियल नहीं है। मगर जो सोना है वो क्या है, मटेरियल। तो वह प्रोडक्ट जो नेचर के अलावा कोई अब बनाने, आर्टिफिशियल तरीके से आप नहीं बना सकते उसे, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन हो, जिससे कोई अन्य चीज़ बनाई जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। आपको मटेरियल समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारे लिविंग बीइंग्स होती हैं, सजीव, जिनमें प्राण होते हैं, जिनकी फीलिंग्स, ह्यूमन या पशु, हमारे जानवर, जो भी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो डिसअपियर्ड होती हैं, जो हमें दिखाई ना दें आँखों से, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे समझिए हंग्री, लव, हेट, ईटीसी। तो आपको नाउन समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। देखो प्रॉपर नाउन आपको इनको डेफिनेशन कॉपी पे लिखकर आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैटर ये करता है कि आपको कितना आया और आप कब उसे रास्ते पर चलते समय कभी भी उसे यूज करो, और आपके और पास का आवरण क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये वाला नाउन है, ये वाला नाउन है। देखो काइंड्स ऑफ नाउन टाइप 5 होते थे, हमने आपको बताया। देखो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो दुनिया में एक ही हो, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो दुनिया में एक से अधिक हो, ऐसी वस्तु है, ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है, किसी समूह या किसी व्यक्ति या वस्तु के एकत्रित होने का जो समूह, जिसको कोई हम नाम दे दें, उसे हम क्या कहते हैं,
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे काफ़ी बीड़ियों को रखने वाला जो आता है प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, बंडल कहते हैं। तो आप ऐसे याद रखोगे। मटेरियल नाउन जो नेचर से ही प्राप्त हो, जिससे कोई प्रोडक्शन हो, जिससे कोई नया उत्पाद बनाया जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, लिविंग बींग्स, जो हमारे सजीव होते हैं उनकी फीलिंग जो डिसअपियर्ड हो, जो हमें दिखाई ना दो, केवल हम उसे महसूस कर सकें, वो सब क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका नाउन खत्म हो गया। उसके बाद हम अगली क्लास में आपको प्रोनाउन पढ़ाएंगे। ये सभी एग्जाम के लिए, एसएससी बैंकिंग एग्जाम सभी के लिए अनिवार्य क्लास है और बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से हमने आपको पढ़ाई है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।